आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। कृषि दर्शन के दिखैया जम्मो संगवारी हो, राम राम जय जोहार। हमर सजीव फोन इन में संगवारी हो आप मन के स्वागत है। धान यानी कि चावल संगवारी हो, धान के खेती भारत में एक महत्वपूर्ण कृषि गतिविधि है और ये है खाद्य सुरक्षा और हमार अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण नींव है संगवारी हो। और धान के खेती ना केवल खेती के काम आते बल्कि हमार ग्रामीण अर्थव्यवस्था के यह अभिन्न अंग है। और संगवारी हो, आप मन तो जानत हो आज के युग है विज्ञान के युग है और ये विज्ञान के युग में हमला वैज्ञानिक विधि और वैज्ञानिक रीति ले हमला कृषि कार्य ला करबो तब बढ़िया से बढ़िया लाभ पाबो। संगवारी हो, आज हमन ह गोट बात करबो धान रोपनी के तैयारी और उर्वरक प्रबंधन के विषय में। यदि ये विषय में आप मन के मन में कोनो भी प्रकार के प्रश्न हवे तो आप मन ओला हमारा विशेषज्ञ जी से पूछ सकत हो। एक बार आप मन पास हवे हमारा टोल फ्री नंबर, हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। संगवारी हो, ये विषय में ढेरकन गोट बात हो चर्चा करे बर आज हमार संग में हवे डॉक्टर विवेक कुमार त्रिपाठी, संचालक अनुसंधान इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले। हमारे कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत है सर। और जैसे कि हम अपन कार्यक्रम के शुरुआत करथन संगवारी हो एक ठन बढ़िया लघु फिल्म ले आओ देखथन ये लघु फिल्म ला। किसान भाइयों, खाद्य सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादन वृद्धि ही एकमात्र साधन है जिसके द्वारा हम बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन उपलब्ध करा सकते हैं। खरीफ के मौसम का इंतजार करता जुलाई का महीना खेती के लिहाज से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। फसलों के उत्पादन में उपयुक्त शस्य विधियां अपनाकर उत्पादन लागत में कमी एवं प्रति इकाई उपज में वृद्धि की जा सकती है। धान की खेती के लिए अच्छी जल धारण क्षमता वाली
चिकनी, मटियार या मटियार दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। किसान भाइयों, डीएपी की कमी को देखते हुए आपको सलाह दी जाती है कि धान की सीधी बोनी वाले किसान फास्फोरस उर्वरक की अनुशंसित मात्रा की आधी मात्रा डीएपी या सिंगल सुपर फास्फेट या मिश्रित उर्वरक के माध्यम से खेत की अंतिम जुताई के समय खेत में मिला दें। इसके बाद 3 लीटर पानी में 150 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर घोल तैयार करें। इस घोल को 1 एकड़ के लिए 30 किलोग्राम बीज में मिलाकर इसे आधा घंटे छांव में सुखाएं एवं इसके पश्चात बीज की बुआई करें। बीज बोने के 30 दिन बाद कनसे बनते समय 250 मिलीलीटर नैनो डीएपी 125 लीटर पानी में मिलाकर एक खड़ी फसल में छिड़काव करें। रोपा पद्धति में किसान भाई फास्फोरस उर्वरक की अनुशंसित मात्रा की आधी मात्रा डीएपी या सिंगल सुपर फास्फेट या मिश्रित उर्वरक के माध्यम से थरहा लगाने के पहले खेत में डालें। 1 एकड़ खेत के रोपा के लिए 50 लीटर पानी में 250 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर धान की जड़ों को इस घोल में लगभग आधा घंटे डुबाने के बाद रोपा लगाएं। रोपाई के 30 दिन बाद कनसे निकलते समय 125 लीटर पानी में 250 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर इसे 1 एकड़ की खड़ी फसल में छिड़काव करें। किसान भाई यदि इस विधि को अपनाते हैं तो उन्हें 100% ठोस डीएपी के बराबर फसल मिलेगी। डीएपी खाद में 50% तक की बचत होगी तथा खर्च भी कम आएगा। तब भाई संगवारी हो, एक बार फिर से आप मन के स्वागत है हमार सजीव फोन इन कृषि दर्शन में। और जिसे कि हमन हा अब अपन प्रश्न उत्तरी ला शुरू करथन, तो सबले पहले हमन हा डॉक्टर साहब से यही जानना चाहबो कि धान रोपनी के पहले हमार किसान भाई मन ला कौन कौन से बात के तैयारी करना चाहिए। किसान भाइयों नमस्कार। जैसा आप जानते हैं हमारा छत्तीसगढ़ प्रांत धान का कटोरा कहलाता है, क्योंकि खरीफ ऋतु में हमारे यहाँ पर जितनी फसल लगाई जाती है उसके 80 से 85% भाग में धान की खेती होती है। धान और छत्तीसगढ़ एक दूसरे से जुड़ा हुआ मामला है और हमारी पूरी अर्थव्यवस्था धान पर आधारित है। कई बार लोग ये कहते हैं कि भाई छत्तीसगढ़ के लोग धान की अकेली फसल लेते हैं, लेकिन यदि थोड़े बहुत 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को छोड़ भी दिया जाए तो हमारे अधिकतर भाग में धान के अलावा अभी कोई विकल्प हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारी निचली मिट्टियों में और बरसात के सीजन में इतना पानी गिरता है कि धान ही उसको सहन कर सकता है। तो धान की भी हमारे छत्तीसगढ़ में 2 प्रकार से विधि से लोग खेती करते हैं। जो 48 लाख हेक्टेयर का 42 लाख हेक्टेयर का हमारा धान है, उसमें से 1/3 भाग में हमारे किसान भाई रोपाई का प्रयोग करते हैं। बाकी जो 2/3 भाग बचता है उसमें सीधी बुआई से खेती करते हैं। सीधी बुआई का मतलब ये है कि कई बार हमारे किसान भाई सीधी बुआई कर देते हैं। कभी कभी सीधी बुआई करने के बाद में महीने भर के अंदर उसमें ब्यासी करते हैं। तीसरी विधि धान की सीधी बुआई कतार से करते हैं, सीड ड्रिल ट्रैक्टर के माध्यम से करते हैं। तो इस प्रकार मोटा मोटा रूप से 2 विधि हमारे छत्तीसगढ़ में प्रचलित है, धान की सीधी बुआई की और रोपाई विधि की। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि हम रोपनी विधि के गौट बात करत हवन, तो जैसे मथाई करथन जेला पंडलिंग भी की थे, ये काबर जरूरी होते खेत में, एला करे से का फायदा होते? देखिए, पडलिंग का सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य है एक तो खरपतवार नियंत्रण, दूसरा है पर्याप्त संख्या में पौधे लगाने की सुनिश्चितता करना। जी, क्योंकि जब हम सीधे छिड़काव विधि से कर देते हैं बुआई, तो कई बार बीज जो है पर्याप्त बीज
अंकुरित नहीं होते और पर्याप्त संख्या में फिर पौधे उपलब्ध नहीं हो पाते। डॉक्टर साहब ये गोट बात लाऊ आगे गोठियाबो। एक जन संगवारी भाई के फोन आवत है। हेलो हेलो जी संगवारी भाई, का नाम है आपके, कौन गांव ले बोला था? नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। मैं जानना ये चाहता हूँ तो हम अपने धान की फसलों में उर्वरक डालते हैं तो पहला छिड़काव किस अवस्था में करना चाहिए, दूसरा छिड़काव हमें किस अवस्था में करना चाहिए, तीसरा छिड़काव हमें जो है किस अवस्था में करना चाहिए? जी मिश्रा भैया, आप लेकर उत्तर जरूर मिल ही। डॉक्टर साहब किसान भाई का प्रश्न मैं फिर से दोहराएंगे मेरे को आप? जी किसान भाई के कहे का मतलब ये है कि जब हम उर्वरक के उपयोग करते हैं तो कौन कौन से अवस्था में हमला शुरुआत में कैसे करना है उर्वरक के उपयोग, और बीच में और जब बोआई के बाद में कैसे कैसे ढंग के उर्वरक के प्रबंधन होना चाहिए? वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, जो लोगों ने सीधी बुआई करते हैं यानी ब्यासी करना चाहते हैं या सीधी बुआई से करते हैं, अपन कतार बोनी करते हैं या सीड ड्रिल से करते हैं, उनको बोते समय पूरे, जैसे हमारे किसान भाई अधिकतर हम लोग अनुशंसा करते हैं कि 1 एकड़ खेत में 2 बोरी यूरिया और 1 बोरी DAP का उपयोग करें। तो यूरिया की 1/3 मात्रा और DAP की पूरी मात्रा आपको बीज बोते समय कर देना है। उसके बाद जो यूरिया की 1/3 मात्रा है उसको 30 दिन बाद, और फिर 1/3 जो बची हुई मात्रा है उसको उसके 30 दिन बाद, यानी जिस दिन बोते हैं उससे 0 दिन को मान लें तो उस दिन 1/3 मात्रा यूरिया की देना है, प्लस उसमें साथ में DAP पूरा दे देना है। 30 दिन बाद यूरिया की 1/3 मात्रा देना है, और बोने से ले 60 दिन बाद यूरिया की 1/3 मात्रा देना है। यदि आप रोपाई विधि से धान का फसल लगा रहे हैं तो जो आपकी DAP की मात्रा है वो पूरी की पूरी मात्रा, और इसी प्रकार यूरिया की 1/3 मात्रा आप मचाई के समय यानी रोपा लगाने के पहले दे दें। उसी प्रकार 30 दिन बाद कंसे निकलने लगते हैं रोपाई के, तो 30 दिन बाद फिर से 1/3 मात्रा दे दें, और कंसे निकलने के 30 दिन बाद यानी जिस दिन रोपाई किया है उसके 60 दिन बाद गभोट अवस्था कहते हैं, जब हमारे पर पेनिकल जो हमारी बाली निकलने की एक अवस्था होती है उस समय दे दें। इस समय ऐसा नाइट्रोजन यानी जो यूरिया की मात्रा को 3 भाग में बांटने से आपका नाइट्रोजन समय पे पौधों को प्राप्त होगा, और नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का यानी यूरिया का नुकसान भी नहीं होगा। जी डॉक्टर साहब, हमन गोट बात करते हैं पंडलिंग के विषय में, और हमार जन मिट्टी है तेन पलट के पंडलिंग में, ओकर बात का बताते रहो आप? मैं बता रहा था कि हम जो रोपाई विधि से करते हैं धान की खेती, बहुत अच्छी विधि है, लेकिन इसमें थोड़ा मजदूर ज़्यादा लगता है। जी। सबसे प्रमुख कारण होता है, एक तो खरपतवार का नियंत्रण हो जाता है। जब हम ट्रैक्टर से या हल से खेत की मचाई करते हैं तो सारे हमारे खरपतवार उखड़ जाते हैं, और हम पडलिंग के माध्यम से उसको कीचड़ में दबा देते हैं, जो सड़ के भी एक हमारे लिए खाद का काम करता है। दूसरी बात, हमको प्रति एकड़ में या कह लीजिए प्रति वर्ग मीटर में हमको एक पौधे की निश्चित मात्रा प्राप्त करना पड़ता है धान की अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए। किसान भाइयों को हम ये सलाह देते हैं कि 1 वर्ग मीटर के क्षेत्र में, यानी 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा, इसके अंतर्गत कम से कम 50 हील, 50 माने गड्ढे छोटे समझ लीजिए, जहां पर आपका रोपा लगेगा। डॉक्टर साहब एक फोन आवा से। हेलो हेलो, हाँ, मैं भगत राम पटेल बोला था, भुटकू बिलासपुर छत्तीसगढ़ ले। भैया राम राम, डॉक्टर साहब जी बोले राम राम। राम राम पटेल भैया, आप मन अपन प्रश्न पूछो। हाँ मोल आज भैया 2 प्रश्न है, जिससे हम धान के थरहा निकाल के रोपाई करथन हमन, तो ऐसा स्थिति में वाला उपचार के जिन सुझाव दिए जाते तो हम लोग का उपचार कौन ढंग से करना है। और दूसरा चीज ये है कि यदि हमका नैनो यूरिया का उपयोग करना है तो कौन समय में करना है, इसके बारे में जानना चाहते हैं। किसान भाई, आपका प्रश्न मैं समझ गया। यदि आप थरा का उपचार करना चाहते हैं तो हमारे पास बायो फर्टिलाइज़र आते हैं। एजोस्पाइरम नाम का एक फर्टिलाइज़र जो नाइट्रोजन को प्रदान करता है। इसी प्रकार PSB है जो मृदा में उपस्थित फास्फोरस को घोलता है। इसी प्रकार एक KSB करके फर्टिलाइज़र है जो मृदा में उपस्थित
पोटास को घोल के पौधों को उपलब्ध कराता है। तो आपको बाज़ार में, हमारे विश्वविद्यालय में भी मिलता है, ये बाज़ार में भी उपलब्ध है। ये तीनों फर्टिलाइज़र को खरीद लेना है, बहुत सस्ते दाम पे उपलब्ध है। इस तीनों की एजोस्पाइरिलम का 2 मिलीलीटर, इसी प्रकार पीएसबी का 2 मिलीलीटर, इसी प्रकार केएसबी का 2 मिलीलीटर, ऐसा 6 मिलीलीटर आपने द्रव ले लिया इनसे फर्टिलाइज़र। इसमें 4 ml पानी मिला दिया। तो ऐसा करके अपन इसी मात्रा में कम से कम 50 से 60 लीटर का घोल बनाएं अपन, इस मात्रा में दवाई डाल दें और थरा को थोड़ी देर के लिए 15-20 मिनट के लिए इसमें डुबा कर रखें। और यदि उस थरा को हम लगाएंगे तो इससे हमारा फास्फोरस और हमको नाइट्रोजन और हमको पोटास की पूर्ति होगी। जहाँ तक नैनो उर्वरक की बात है, नैनो उर्वरक बहुत अच्छा ऑप्शन है। यदि आप डीएपी की मात्रा अभी बाज़ार में मिल नहीं रही है, सोसाइटी में उपलब्ध नहीं है, इसका कारण ये है कि विश्व के बहुत सारे देशों में युद्ध चल रहा है। हमारे देश में पूरी मात्रा में डीएपी फर्टिलाइज़र का उत्पादन नहीं होता। केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन आप जानते हैं विश्व के कई देशों में युद्ध चल रहा है जहां से हमारा डीएपी फर्टिलाइज़र आयात होता था। युद्ध के कारण वहां पर उसकी आपूर्ति में बाधा आ रही है। तो हमारे पास में नैनो डीएपी का विकल्प उपलब्ध है। जो किसान भाई धान की सीधी बुआई करते हैं वो नैनो फर्टिलाइज़र का 3 लीटर पानी ले लें, 150 ml नैनो फर्टिलाइज़र डीएपी को उसमें मिला दें और 30 किलो जो बीज हमको लगता है 1 एकड़ में, उसको अच्छे से उसमें मिला दें दोनों चीज़ों को। और आधा घंटा छांव में सुखाकर बीज को यदि हम बोएंगे तो जो 1 एकड़ में हमको डीएपी 1 बोरी लगता है, हम आधी बोरी से काम चला सकते हैं। कहने का मतलब है बोते समय आप आधा बोरी डीएपी डालें और आधा डीएपी जो मैंने बताया अभी नैनो डीएपी के माध्यम से डालें। जो किसान भाई रोपा विधि से कर रहे हैं उनको भी ये सलाह है कि 150 लीटर पानी 50 लीटर पानी ले लें और आधा 250 ml की 250 ml दवाई जो नैनो डीएपी है उसको मिलाकर घोल बना लें। उस घोल में आप थरा को आधा घंटे डुबा के रखें और इसके बाद खेत में लगाएं। ये पहला चरण हो गया आपका। दूसरे चरण में रोपाई के या बिजाई के 30 दिन बाद आप इसी प्रकार से 250 मिलीलीटर नैनो डीएपी को लेके 125 लीटर पानी में घोल लें और उसको 1 एकड़ खेत में खड़ी फसल में आप सिंचाई कर दें। तो आपको ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि यदि ऐसा करेंगे आप तो 1 बोरी की जगह आधा बोरी में 1 एकड़ में आपका काम हो जाएगा। नैनो उर्वरक जो नैनो डीएपी है बाज़ार में उसकी आधा लीटर की बाटल 600 रुपये में मिलती है। तो ठोस डीएपी जब आप 1 एकड़ के लिए डालते हैं तो उसकी कीमत आपकी 1350 रुपये हो जाती है। और जैसा मैं बता रहा हूँ आपको, यदि नैनो डीएपी और आधा बोरी डीएपी का उपयोग करेंगे आप तो 1275 रुपये में आपका काम हो जाएगा। इससे आपके फसल पे कोई प्रभाव नहीं आएगा, उतनी ही फसल मिलेगी जितना पूरा डीएपी डालने पे मिलती है। तो किसान भाइयों से पुनः आपके माध्यम से जो हमारे किसान भाई ने प्रश्न करा है उनको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि डीएपी बाज़ार में नहीं मिल रहा है तो सुपर फास्फेट ले लीजिए। और सरकार ने ये व्यवस्था बनाई है कि सभी जगह अभी दुकानों में और सोसाइटी में नैनो डीएपी की बाटल पहुंचा दी गई हैं। वहाँ से जैसा मैंने बताया उसके माध्यम से आप इस प्रकार उपयोग डीएपी का करेंगे, आपके उपज में कोई कमी नहीं आएगी, आपकी बल्कि पैसे की बचत होगी और आपको सुविधा से पूरी फसल प्राप्त हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब बहुत सुखर जानकारी आप संगवारी भाई मतलब दे हो। एक संगे संग हम एक और फोन आवत है। हेलो 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 जी किसान भाई, क्या नाम है आपके, कौन गाँव ले बोला था? हेलो हेलो लगा थे फोन कट गए हवा।
मैं ये कहते रहा डॉक्टर साहब, जैसे हम उर्वरक प्रबंधन के बात करथन तो माटी परीक्षण के कतका महत्व है उर्वरक प्रबंधन में? देखिए, मिट्टी परीक्षण का बहुत महत्व है। जैसे आदमी को, अपने मानव को बड़े होने में, विकास करने में, स्वस्थ रहने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। इसी प्रकार पौधे को भी अपना जीवन चक्र पूरा करने, अच्छा फसल देने के लिए लगभग 16 से 18 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जी जी डॉक्टर साहब, फिर से फ़ोन कनेक्ट हो गए हैं। हेलो 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 जी, किसान भाई, क्या नाम है आपके, कौन गाँव ले बोला था? हेलो। हाँ जी किसान भाई, आप मेरे अपन प्रश्न पूछो, क्या नाम है आपके? बोल रहा हूँ जी। पुरुषोत्तम साहू। जी पुरुषोत्तम भैया, आप मेरे अपन प्रश्न पूछो। प्रश्न पूछो भैया। हाँ जी जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस साल हम लोगों को डीएपी नहीं मिला। हाँ जी, एनपीके दिया गया है मतलब सोसाइटी में। जी। तो पहले जब हम डीएपी डालते थे तो उस जी जी बराबर उसमें अच्छा उत्पादन आता था और बढ़िया होता था, तो उसके बराबर करने के लिए हमको और क्या डालना पड़ेगा मतलब? जी, अगर किसान भाई आपकी चिंता से मैं सहमत हूँ। डीएपी के डालने से उपज अच्छी आती थी, लेकिन डीएपी का विकल्प भी है। मैंने जैसा बताया, डीएपी की जगह आप सुपर फास्फेट का उपयोग कर सकते हैं। जैसा आपने बताया कि एनपीके 12-32-16 या कुछ और 2-3 किस्म के आते हैं, वो आपको सोसाइटी के माध्यम से दिया गया होगा। मैंने आपको अभी नैनो उर्वरक के बारे में भी जानकारी दी है। तो आप सिंगल सुपर फास्फेट या मिश्रित उर्वरक या नैनो उर्वरक का, जैसे हमने जानकारी दी है, और हमने अभी विश्वविद्यालय के माध्यम से और छत्तीसगढ़ शासन के विभाग से भी अभी सब जगह प्रचार कर रहा है, हर जगह पेपर में भी निकाला जा रहा है एडवर्टाइजमेंट। आप यदि हमारी बातों की अनुशंसा मान के उस प्रकार से फास्फोरस का उपयोग करेंगे तो आपके फसल में कोई भी कमी नहीं आने वाली है। आप बिल्कुल फिक्र न करें। फास्फोरस पौधा जमीन से बहुत कम मात्रा में निकालता है। यदि 1 हेक्टेयर में आप 50 कुंटल की फसल लेते हैं या 1 एकड़ में 16-18 कुंटल की फसल लेते हैं, तो ये मान के चलिए केवल 5 किलो फास्फोरस ही धान की फसल ज़मीन से निकालती है, और उतनी फास्फोरस अपने छत्तीसगढ़ की ज़मीन में उपलब्ध है। तो यदि आप फास्फोरस की आधी मात्रा को डीएपी के माध्यम से या सुपर फास्फेट के माध्यम से या नैनो उर्वरक के माध्यम से भी देते हैं, आपके फसल में कोई कमी नहीं आने वाली है। हमने वैज्ञानिक रूप से पूरा ये तथ्यों का परीक्षण करके 3 दिन पूर्व ही सभी जगह इन चीज़ों को बताया है। तो आप बिल्कुल घबराएं ना, सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग कर लीजिए, मिश्रित उर्वरक का उपयोग कर लीजिए, 12-32-16, 12-20-20 ऐसे बहुत सारे फर्टिलाइज़र हैं, उनका उपयोग करिए। आपको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। जी डॉक्टर साहब, बहुत सुघर जानकारी आप हमारे संगवारी भाई मतलब दे हो, एक बार आपला बहुत बहुत धन्यवाद। संगवारी हो, आपन भी देखे सुने कि आप मन हाँ अपन जिन धान के रोपनी है ओकर तैयारी कैसन ढंग के कर सकते हो, ओमा उर्वरक प्रबंधन ला कैसे कर सकते हो। अगले अंक में संगवारी हो फिर आबो, तब तक बर जय जोहार।